राजधानी जयपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हो चुका है। 8 से 12 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व राज्य मंत्री के विश्नोई ने किया। इस महोत्सव में प्रदेश भर के 1000 से अधिक युवा प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव में जहां विभिन्न खेल गतिविधियां हो रही है, दूसरी तरफ राजस्थान में लुप्त प्राय हो चुकी कई कलाओं का जीवंत करने का बीड़ा भी उठाया जा रहा है। युवा महोत्सव के तीसरे दिन मंत्री राज्यवर्धन सिंह युवाओं के बीच बैठे। कार्यक्रम के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि हमारे डेलीगेट्स इसका लाभ मिल रहा है। मैं मीडिया के जरिए युवाओं से कहना चाहूंगा, यहाँ पर आए और सेशन सुने। युवाओं के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। आज के युवाओं पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। नौजवान आज डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम युवाओं के लिए एक सेंटर खोल रहे हैं जिसमें युवाओं की काउंसलिंग की जाएगी। राजकीय युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन है और आज के दिन आज जो संबोधन हुआ था वो भारत के नौजवान 2047 तक किस तरह से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद अलग अलग जो हमारे पंडाल हैं उसमें अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चाएं होंगी। आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं अलग अलग संभागों से, वो तो इसका लाभ उठा ही रहे हैं, लेकिन और भी नौजवान कॉलेजेस के हों, स्कूल्स के हों, माता पिता के साथ आना चाहते हों, वो एसएमएस स्टेडियम के अंदर आकर सुबह से लेकर शाम तक ये जो अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा होती है उसमें भाग ले सकते हैं। उनका जानकारी का वर्धन हो सकता है। कल बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है जिसके ऊपर शंकरानंद जी आएंगे। शंकरानंद जी भारतीय शिक्षा मंडल के संगठन मंत्री हैं और वो भागवत गीता का जो पाठ है वो आज के युवाओं के लिए किस तरह से उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं उसके ऊपर वो अपनी बात रखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा और शंकरानंद जी इसके ऊपर इस विषय पे बहुत अच्छा बोलते हैं। और कल भी पंडाल के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा और चिंतन होगा। हमने स्पोर्ट्स और खेल और युवा मामले, इसके अंदर अक्सर जो फोकस रहता है वो खेलों पर ही रहता है, लेकिन हम युवाओं के ऊपर भी फोकस लाना चाहते हैं क्योंकि आज के जो नौजवान हैं उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जीवन के साथ रोजगार की और उसके साथ एक राष्ट्र का मजबूत निर्माण करने की सारी उनके ऊपर चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया का जो जमाना है वो हम जब बच्चे थे तब नहीं होता था, उससे एक नई चुनौती पैदा हो जाती है इन सबके सामने। नौजवानों के लिए आजकल अक्सर हम सब सुनते हैं कि इम्तिहान है या अलग अलग परेशानियां हैं, उससे जो नौजवान हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए हम जयपुर संभाग के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर खोल रहे हैं और ये यूनाइटेड नेशन की मदद से ये खोला जा रहा है। इस काउंसलिंग सेंटर और इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी मिलेगा, उसके साथ साथ करियर की भी काउंसलिंग इस सेंटर से मिलेगी और इसको हम ऑनलाइन भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे राजस्थान से जो नौजवान हैं वो इसका काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे अनेक हम कार्यक्रम युवाओं के लिए आगे भी करते रहेंगे। बिखरी हुई आवाज सुनाई देती है मुझे विपक्ष की। विपक्ष पहले अपनी पार्टी के अंदर लोगों को घेरना बंद कर ले, उसके बाद प्रदेश की चिंता कर ले। जब उनकी जिम्मेदारी थी तो आपने विपक्ष का जो उस समय सत्ता में थे हम सब ने काम देखा। यानी ये वो लोग हैं जब जिम्मेदारी होती है तो भागते हैं, लेकिन नारेबाजी के अंदर सबसे आगे रहते हैं। जब प्रदेश की चिंता करनी थी, जब प्रदेश को आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने चुन चुन कर अपने एक एक परिवार की चिंता करी और उनको आगे बढ़ाया और उसका सबूत पूरे प्रदेश के सामने।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खड्डे में डाल दिया और देश की सरकार से जो मदद मिल रही थी उसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए, जनता तक साधन सुविधा नहीं ले पाए। मात्र 1 वर्ष हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए और उस 1 वर्ष के अंदर भी हमने बड़े बड़े काम शुरू कर दिए और ये तो मात्र शुरुआत है। हम राजस्थान के अंदर एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा विकास हम शुरू करेंगे, लेकर आएंगे और इसके लिए हम संकल्पित हैं। हर क्षेत्र के अंदर, हर वर्ग के लिए और हर विभाग से राजस्थान के विकास का काम होगा और विपक्ष केवल नारेबाजी ही करती रहेगी।